हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अल्फ़ाबेट रीडिंग होगी तो पहले हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे और जिस पाइल में आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर होगा उस पाइल को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर से पाइल को सिलेक्ट करना है। सो प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिन भी व्यूअर्स को पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके लिए पाइल 1, एंड जिन व्यूअर्स को पाइल 2 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके लिए पाइल 2। पाइल 1 राइट हैंड, पाइल 2 लेफ्ट हैंड। ये है पाइल 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल 1 के लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? O, F, C, B, R, Y, W, V, D, N, J, M। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है। ये अल्फ़ाबेट्स Y, C, O, F, B, R, W, M, V, D, N, J। क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1? पहले 3 कार्ड एनर्जी के लिए लेंगे और फिर 3 कार्ड मैसेज के लिए लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग इस पाइल में ऑलरेडी यूनियन में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ स्वर्ड्स से। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द वर्ड, वी हैव डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे इस पाइल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार यूनियन में आके सेपरेट हो गए हैं, कई बार यूनियन में आके फिर से जुदा हो जाते हैं आप लोग। और ऐसे भी जुदा नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत बातचीत होती रहे, हालचाल होता रहे, बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ, ना आपको उनका कुछ पता न उनको कुछ आपका पता, कोई अता पता नहीं, ऐसा मतलब बिल्कुल करीब आके दूर, ऐसा इस पाइल में दिख रहा है। रीज़न वुड बी एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप दोनों को दूर करने में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली आप में से काफ़ी लोगों का ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है या उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है। जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशंस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कंप्लीशन होना डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप दोनों का यूनियन डेस्टिन्ड है, उसके बावजूद काफ़ी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इनके इस बिहेवियर से, जो ये ऑन एंड ऑफ वाला बिहेवियर है, इससे कहीं आप परेशान हो कि किसी और को नहीं ना पटा लिए हो, या कोई और तो नहीं आपके आसपास आ गया है या आ गई है। ये इनकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर इन्होंने आपको चीट किया था, इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था, ट्रिगर किया था, या इन्होंने अगर आपसे कोई बात छुपाई थी, झगड़ा उगड़ा हुआ था, तो इनको ऐसा लग रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करना चाहिए और मुझे अपने पार्टनर को मनाकर, सॉरी बोलकर, चाहे जैसे भी, उसके लिए कुछ बड़े स्टेप्स लेने चाहिए। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 1। मैसेज क्या है आपके लिए? टैरो से जो मैसेज आया मैंने आपको बता दिया है।
ओरेकल से विल टेक 3 मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर किसी वुंड से गुजरे हैं, मतलब कोई ऐसा तकलीफ़ है बचपन से या बड़े होकर, कोई ऐसा सोल शॉक, कोई ऐसी तकलीफ़ जैसे हर्ट हो गए हों, ट्रिगर मिला हो, कोई दर्द हो अंदर, कोई धोखा मिला हो, या इनको ऐसा लगता हो कि यार प्यार वार कुछ नहीं होता, ये सब बस ऐसे ही है, फॉर्मेलिटी है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये हमेशा लाइटली लेते थे रिलेशनशिप को, बट आपने इनको काफ़ी ज़्यादा बदला है। आपके इनके जीवन में आने के बाद इन्होंने सॉरी बोलना सीखा है, मनाना सीखा है, माफ़ी मांगना सीखा है, झुकना सीखा है। हो सकता है पहले ये झुकते ही ना हो, एरोगेंट हो, बिल्कुल ईगोइस्टिक हो बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। ये भी बता दूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सन में कोई चेंजेस देखना चाहते थे, या तो उनके बिहेवियर में, या तो उनके लिविंग स्टाइल में, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने आपके लिए कुछ चेंजेस भी अपने अंदर अपनाए हैं, ताकि आप इनको एक चांस और दे दो। अगर आप दूर हो, सेपरेशन में हो, तो ये आपको मना लें। जैसे कई बार होता है कि कोई बहुत बड़ा चेन स्मोकर है, तो कोई भी वाइफ होगी या गर्लफ्रेंड होगी, उसको ऐसा लगेगा कि यार तुम मत करो ये, है ना। जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे सकती है या हर्ट कर सकती है, तुम्हारी हेल्थ ख़राब कर सकती है, वो कार्य करने ही क्यों। तो अगर आप इनके पीछे पड़े रहते थे कि यार ड्रिंक छोड़ दो, या ये छोड़ दो, या वो छोड़ दो, ये नहीं सुधरते थे, ये बल्कि और ज़्यादा करते थे, आपको गुस्सा आता था। या फ्लर्ट कई लोग होते हैं, कई लोगों को पता होता है उनके पति पत्नी या उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या बिहेवियर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कभी उनसे कहा कि भाई तुम्हारे में इतने ज़्यादा फॉलोअर जो हैं, तुम्हारे में फ्रेंड्स हैं जो कि फ़ीमेल्स हैं, तुम उनको पर्सनली भी नहीं जानती हो या नहीं जानते हो, मतलब क्यों ऐड कर रखा है, इस मुद्दे पर भी बहुत झगड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। आपके पर्सन अपनी गलतियों को मान कर उन चेंजेस को लाकर अपने अंदर और आपको दिखाएंगे। इवन फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है। अगर आपने गलती की है तो ये माफ़ी करने का दम रखेंगे, अगर इन्होंने गलती की है तो माफ़ी मांगने का दम रखेंगे। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 10 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 10 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी एग्जैक्टली यही रहेगी। ओके, सो ये थी गाइस फॉर पाइल नंबर 1 एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। पाइल नंबर 1, अगर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं पाइल नंबर 2 के लिए। सबसे पहला अल्फ़ाबेट है आई, देन वी हैव पी और एच में लड़ाई हो रहा है, पी एच जेड जी के क्यू ए ई टी एस एक्स यू एल। फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं, एनर्जी बताएं एंजल्स। बातें बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, हवा में, एक्शन लेने के टाइम गोल हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है। एयर साइन ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बातूनी बहुत हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन जब बात आती है एक्शन की, जब बात आती है स्टैंड लेने की, जब बात आती है कमिटमेंट की, जब बात आती है दुनिया के सामने एक्सेप्टेंस की, तो ये पीछे हट जाते हैं। ऐसा इनको लगता है, इनको भी पता है कि मैं यहाँ ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
दे आर मेंटली कैरिंग सो मच स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस कि इन्हें समझ ही नहीं आता कई बार कि ये चाहते क्या हैं। आपको खोना चाहते हैं, किसी और को पाना चाहते हैं, या आपको नहीं खोना चाहते, या आपको भी रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी जो भी है उसको भी रखना चाहते हैं। ये खुद कंफ्यूज्ड हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। हालांकि आपको मिस बहुत करते हैं, अगर अभी नो कांटेक्ट में है तो दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली। इनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कभी ये बिल्कुल ऐसे हाइपर बिहेव करेंगे जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो, आपसे झगड़ा करना है, आपसे बात करके इनका दिन ख़राब हो गया, इस तरह से कभी कभी आपसे बिहेव करेंगे। और कभी कभी आपसे ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप इनकी जान हो, आपके बिना तो ये रह नहीं सकती या रह नहीं सकते, आपके बिना तो अपने आप को सोच नहीं सकते। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। करंट एनर्जी में भी यही दिख रहा है, बट स्टिल होप है कि चीज़ें सुधर सकती हैं अभी भी, क्योंकि दे आर मिसिंग यू। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ स्टैंड लूँ, कुछ स्टैंड तो लेने की उतनी खास एनर्जी नहीं दिख रही, बट हाँ मैसेज करने के लिए डेफिनेटली दिख रही है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। क्या मैसेज होगा अगर वापस आते हैं, बातचीत करते हैं, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए कि ट्रस्ट करना सीखो। आप इन पर जब शक करोगे, जब आप इनसे पूछोगे कि तुम तो चले गए थे या चली गई थी, तुमको तो वो चाहिए था, मुझे तुमने छोड़ दिया था, तो अब किस मुंह से वापस आए हो या क्यों वापस आए हो, और मैं तुमको क्यों मानूं, क्यों ट्रस्ट करूं तुम पर, तुम फिर चले जाओगे या फिर चली जाओगी। तो इनका यही है कि भाई तुम्हारा इंट्यूशन गए तो ट्रस्ट करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो ये बिल्कुल दादागिरी वाली एनर्जी है कि मतलब ये आएंगे तो आप इनके होने चाहिए, और अगर इनका मन करेगा तो ये चले जाएंगे, फिर भी आप इनके ही होने चाहिए, आप इनके लिए वेट करते रहने चाहिए। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मूव करना चाह रहे हो या आप छोड़कर इनको जाना भी चाह रहे हो, या आपको पकड़ के ले आएंगे। इनको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको जाने नहीं दे सकते, और ना आप जा सकते हो, इनसे छुटकारा नहीं पा सकते आप किसी भी सिचुएशन में इनके जाल में बिल्कुल मकड़ी की तरह अटके रहोगे, और आपको ये ना जाने देंगे, ना आपको पकड़ रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। आपको आप निकलना भी चाहो तो निकल नहीं सकते, ये वापस आ जाएंगे, वापस आके आपको मनाने लगेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ गई यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ इस पाइल में ऐसे भी लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी से बिलोंग करते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो हमेशा इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे कितना भी लड़ लें, कितना झगड़ लें, कितनी भी हद तक आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बिल्कुल कि आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, उसके बाद भी ये वापस आता है, उसके बाद भी ये वापस आएंगे और स्पीड में आएंगे। बिल्कुल एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। देखते हैं, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, एनर्जी तो हैवी है बट फिर भी ब्यूटीफुल है, प्यारी एनर्जी है। कितने टाइम पीरियड में मैसेजेस रिसीव होंगे मेरे व्यूवर्स को? 10, आज दोनों के लिए 10 आए, पाइल 1 के लिए भी, पाइल 2 के लिए भी। 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। जो भी मैंने एनर्जी बताई है आपके पर्सन की, इसी एनर्जी में रहेंगे, इसी तरह के मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। कितनी रेजोनेट की एनर्जी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।